पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री कागभूषुंडी जी महाराज श्री राम भक्ति को चिंतामणि बता करके और उस चिंतामणि के गुण धर्म को वर्णन कर रहे हैं। यह मणि भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में निवास करती हैं, उसके जीवन में जागने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी किंचित दुख प्राप्त नहीं होता है। संसार में चतुर में शिरोमणि वही है जो इस भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति हेतु उपाय करते हैं। यह मणि यद्यपि जगत में प्रकट है, फिर भी इसकी प्राप्ति के लिए श्री राम कृपा की आवश्यकता है। वैसे इस भक्ति की प्राप्ति का उपाय भी बड़ा सुगम है, लेकिन भाग्यहीन मनुष्य इसे ठुकरा देता है। कहहु भगति पथ कवन प्रयासा, कहहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो इसकी प्राप्ति का उपाय भी बड़ा ही सुगम है, सरल है। सत्संग से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, और सत्संग सभी जगह प्राप्त है। सभी देश सभी काल में सत्संग सुलभ है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। इस प्रकार से यह भक्ति रूपी मणि सबके लिए सुगम है, सुलभ है, सत्संग के माध्यम से। लेकिन भाग्यहीन मनुष्य उसे ठुकरा देता है। भट्टभेरे माने ठुकराना। जैसे कोई नेत्रहीन व्यक्ति जा रहा है कहीं और उसके पांव के नीचे मणि आई, लेकिन उस मणि को पत्थर कंकर समझ करके उसने पैर से ठोकर मार करके दूर बहा दिया। वैसे ही अज्ञानी मनुष्य, ज्ञान वैराग्यहीन मनुष्य निकटतम भक्ति मणि को प्राप्त कर भी उसे ठुकरा देता है। तो सुगम उपाय पाइबे के रे, न रहत भाग्य
देहि भट भेरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि राकर नाना। मणि कहाँ मिलती है? कहा खान में। खान कहाँ है? तो कहा पर्वत में। यहां पर्वत क्या है, खान क्या है, उसको समझिए। वेद पुराना, यही पावन पर्वत है। वेद और पुराण, यह पवित्र पर्वत है, पावन पर्वत है। और नाना माने अनेक। श्री राम कथा, वेदों में पुराणों में जो अनेक सुंदर राम कथाएं गाई गई है, यही रुचिर आकर, रुचिर माने सुंदर, आकर माने खान है। यही सुंदर मणियों की खान है। सभी पर्वत पावन नहीं हो सकते, इसलिए कहा पावन पर्वत। जिस पर्वतों में मणि की खान है वह पावन है। सभी पर्वतों में मणि की खान भी नहीं होते। शैले शैले न माणिक्यम। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा पावन पर्वत, पवित्र पर्वत। जैसे कि मानस जी में कुछ पर्वतों का नाम लिया गया जो पवित्र पर्वत हैं। उदय अस्त, उदय अस्त अरुगिरी कैलासु, उदय अस्त गिरी अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुर वासु, शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावही तेते, बिंध मुदित मन सुखन समाई। तो ये पावन पर्वत है। तो वेद पुराण ही पवित्र पर्वत है। और अनेक श्री राम कथा, अनेक श्री राम कथा जो विभिन्न कल्पों में भगवान श्री राम जी अवतार लेकर के चरित किए हैं, उन विभिन्न कल्पों की श्री राम कथा, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तो यह है राम कथा रुचिराकर नाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। सज्जन, सज्जन ही उसके मरमी है। मरमी माने भेदिया, जो इस बात को पता लगा लेते हैं कि इस पर्वत में मणि की खान है, यहां मणि की खान है। तो सज्जन ही मरमी है। और उनकी सुमति,
सुमति माने सुंदर बुद्धि ही कुदारी है। कुदारी माने फौरा है। हे उर्गारी ज्ञान विराग नयन। हे उर्गारी पक्षीराज, ज्ञान और वैराग्य यही नेत्र है। नयन माने नेत्र है। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। पर्वत में मणि की खान है, इस बात को मरमी ही जान सकते, हर कोई नहीं जान सकते। वेद पुराण में श्री राम कथा है, इसको सज्जन ही जान पाते हैं, सब कोई नहीं जान पाते। जानने के बाद उनको पाने के लिए कुदारी चाहिए, फौरा चाहिए, जिससे पहाड़ को खोदा जाएगा। तो यहां सुमति ही कुदारी है। वह सुमति, कौन सुमति कहा? हरिहर पदरति मति न कुतर्की, जो बुद्धि कुतर्क वाली न हो। हरिहर पदरति मति न कुतर्की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। तो ऐसी सुमति ही कुदारी है। धर्मशास्त्र में 8 प्रकार की बुद्धि कही गई है। सुसूर्खा श्रवणम चैव, सुसूर्खा श्रवणम चैव ग्रहणम चैव धारणम। सुसूर्खा श्रवणम चैव ग्रहणम चैव धारणम। ऊहा पुहार्थ विज्ञान तत्व ज्ञानम च धी गुणः। पहली बुद्धि है सुसूर्खा। सुसूर्खा माने सेवा करना, सेवा का भाव जागृत होना, गुरुजनों के प्रति, संतों के प्रति सेवा भाव जागृत होना, यह सुसूर्खा है। दूसरा है श्रवणम। श्रवणम अर्थात सुनकर के समझना। तीसरा है ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब यह नहीं कि जो हम सुन रहे हैं सब ग्रहण कर लें। हम जो सुन रहे हैं उसमें आसार को छोड़ करके सार को ग्रहण करें। सुनने में बहुत सी बातें आ रही है, लेकिन हम गर्भित जो सार विषय है उसी को ग्रहण करें। और फिर चौथा है धारणम। धारणम का मतलब भूले न, उसको इस प्रकार से हृदय में धारण कर लें कि वह कभी विस्मृत न हो, कभी भूले न। पांचवा है ऊहा। ऊहा का अर्थ होता है तर्क वितर्क करना। ऊहा माने तर्क वितर्क करना। अपोह, छठवां है अपोह, ऊहा पोहार्थ विज्ञान। तो अपोह का अर्थ होता है कि युक्ति से संशय का उन्मूलन करना। युक्ति से संशय को उन्मूलन करना, यह अपोह है। अर्थ विज्ञान का अर्थ हुआ अर्थ समझना, और तत्व ज्ञान का मतलब हुआ तत्व समझना। यह है 8 प्रकार की बुद्धि। अर्थ विज्ञान माने अर्थ समझना, तत्व ज्ञान माने तत्व समझना।
तो शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम चैव धारणम ऊहा पुहार्थ विज्ञान तत्व ज्ञान च धी गुण। सुमति होनी चाहिए, सद्बुद्धि हो। कहने का अभिप्राय यह है कि एक दुर्बुद्धि भी होती है, और वैसे सबके अंतःकरण में दोनों का निवास होता है। सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई। सुमति और कुमति दोनों रहती है, लेकिन कुमति से बात नहीं बनेगी, कुमति से कल्याण नहीं होगा। कुमति तो बवाल करती रहती है, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष उपद्रव उत्पात मचाती रहती है। सुमति होनी चाहिए, कुमति नहीं। तो मरमी सज्जन सुमति कुदारी, सज्जन ही भेदिया है, उनकी सुमति ही कुदारी है, लेकिन देखने के लिए दृष्टि चाहिए। वह कैसी दृष्टि हो? तो कहा ज्ञान विराग नयन उरगारी। हे उरगारी, ज्ञान विराग यही नेत्र है, ज्ञान वैराग ही नेत्र है। अर्थात ये बाह्य चक्षु से नहीं देखा जा सकता कि कहां पर मणि है। इसके लिए अंतःकरण के चक्षु होना चाहिए, ज्ञान वैराग नेत्र होना चाहिए, और इसके बाद यूं ही नहीं ढूंढ सकते हैं, तो प्रेम भी होना चाहिए। भाव सहित खोजई जो प्राणी, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी, भाव सहित खोजई जो प्राणी। जो प्राणी भाव सहित खोजई, जो प्राणी माने जो मनुष्य भाव सहित माने भाव पूर्वक खोजता है, वही सब सुख खानी भगति मणि पाव। वही सोई माने वही जो भाव पूर्वक खोजता है, वही समस्त सुखों की खानी भक्ति मणि को प्राप्त करता है। एक वह सुमति सज्जन है जो जान लिया तो स्वयं खोद लेता है, निकाल लेता है मणि को। दूसरा वह है जान लेता है तो मधुर लगा करके निकलवा लेता है। दोनों विधि है। तो भाव सहित खोजई जो प्राणी, यहां वेद पुराण में जो श्री राम कथा है उसको सज्जन ही भाव पूर्वक ढूंढ पाते हैं। मणि सब पर्वत की खानों से ही निकली है, वैसे श्री राम कथा सब वेद पुराणों से निकली है। खोजने के लिए भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। राम चरण रति जो चाह, राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुटपान। करऊं श्रवण पुटपान।
इसलिए भाव पूर्वक खोजना चाहिए। भक्ति की प्राप्ति भाव से ही संभव है। भजामि भाव वल्लभम कुयोगी नाम सुदुर्लभम। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। भक्ति मणि समस्त सुखों की खानी है, उसको वह प्राप्त कर लेता है। तो भाव, भाव माने प्रेम। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तो भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। समस्त सुखों की खानी भक्ति मणि को वह प्राप्त कर लेता है। और मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। भक्ति मणि प्राप्ति का सुगम उपाय श्री काघभुसुंडी जी वर्णन किए। अब कहते हैं कि हे प्रभु, मोरे मन अस विश्वासा। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा सुदृढ़ विश्वास है कि राम ते अधिक राम कर दासा। रामदास श्री राम जी से बढ़ करके है। राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। प्रभु, मेरे मन में विश्वास है, आप श्री राम जी के दास हैं, इसलिए आप प्रभु हैं। क्योंकि मैं मानता हूं और मेरी निष्ठा है, मेरा विश्वास है कि श्री राम जी से बढ़कर के श्री राम जी का दास है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। संतों का विश्वास अक्षय वट के समान अचल होता है, अविनाशी होता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। श्री राम जी से बढ़कर के श्री राम जी के दास है। क्यों? क्योंकि हम श्री राम जी तक श्री राम दास के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे। श्री रामदास जब चाहेंगे तभी श्री राम जी से मिलाएंगे। इसीलिए श्री रामदास श्री राम जी से अधिक हैं। श्री राम जी अपने आप को अपने दास के हवाले कर दिए हैं। भैया, तुम जिससे चाहोगे उससे मिला सकते हो, नहीं चाहोगे नहीं मिला सकते, हम नहीं मिलेंगे।
वैसे इस बात को श्री रघुनाथ जी ने स्वयं कहा, सातम सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। प्रभु ने श्री सबरी मैया से कहा, हे मैया, सातवीं भक्ति है कि संसार को मेरे मैं देखना चाहिए। जब उन्होंने कहा सातम सम महिमय जग देखा, तो तुरंत प्रभु को स्मरण आया कि नहीं नहीं, संत को संसार से ऊपर मानना चाहिए। तो प्रभु ने कहा, मोते संत अधिक करि लेखा, संत को मुझसे अधिक करके समझना चाहिए। एक संत ने कहा कि बेटे के बिना पिता का नाम समाप्त हो जाता है कुछ काल के बाद। यदि उसका बेटा हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, तो उस पिता का नाम बना रहता है। लोग इस बात को कहते हैं कि ये उनका पुत्र है, और वे कहा उनका पुत्र है। वैसे ही श्री राम जी के जो विशिष्ट संत दास हुए हैं, उनकी परंपरा में हम आप जब दास होते आए हैं, ये कहा जाता है कि किनके दास है? श्री राम जी के दास है। ये अमुक परंपरा से उन महाराज जी के शिष्य हैं जो श्री राम जी के विशेष भक्त थे। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। उस संत ने ये कहा कि राम संत के बाप है, संत राम के पूत। राम संत के बाप है, संत राम के पूत। संत न होते जगत में तो होते राम निपूत, और कोई नहीं जानता। क्योंकि श्री राम जी को इस धरातल पर लीला करने के लिए आए हुए करोड़ों वर्ष बीत गए। यहां पर 150 साल में लोग भूल जाते हैं, और दादा परदादा के ऊपर उनके परदादा क्या नाम है वही याद नहीं रहता है। किसी को भी ठीक से याद नहीं है। अब लिखा पढ़ी भले रखा हो तो भले ही मालूम हो, नहीं तो दादाजी के दादाजी कौन थे, उनके दादाजी कौन थे, कुछ पता नहीं है। लेकिन सबके दादाजी श्री राम जी का, उनको हम सब जानते हैं। तो श्री राम जी को सब जानते हैं। कैसे? कहा उनके बेटे के बेटे बेटे के बेटे होते आए। परंपरा में तमाम ऐसे संत जिन पर श्री राम जी विशेष कृपा करते आए। अब जरा सोचिए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसे सपूत हुए कि उनके द्वारा श्रीमद् रामचरितमानस जी के माध्यम से घर घर में सब श्री राम जी को जानने लगे। तो राम ते अधिक राम कर दासा, श्री राम जी से बढ़कर के श्री राम जी का दास है। क्योंकि श्री राम जी तक श्री राम जी के दास ही पहुंचाते हैं। भक्तमाल जी में वर्णन है, छप्पै संख्या 200 में, कवि जन करत विचार बड़ो को ताहि भनीजे। कवि जन करत विचार बड़ो को ताहि भनीजे। को कह अवनी बड़ी आधार फनीजे। कवियों का सम्मेलन हुआ, उसमें सब विचार करने लगे कि जगत में जो सबसे बड़ा हो उन्हीं का भजन हमें करना चाहिए, हम उनका भजन करें। सबसे बड़े कौन है? कहा, रे भैया, सबसे बड़ी तो पृथ्वी है, जिन्होंने सबको धारण कर रखा है।
बड़ा पृथ्वी से बड़ा कौन हो सकता है? दूसरे कवि ने कहा, आपको मालूम भी होना चाहिए कि पृथ्वी शेष जी के 1000 सिर होते हुए किसी एक सिर पर विराजित है यह पृथ्वी। तो सबसे बड़े शेष जी हुए। कहां भैया शेष जी बड़े हुए? तीसरे कवि ने कहा, शेष जी बड़े हुए या आपने कहा, अच्छी बात है, लेकिन विचार कीजिए, शेष जी भगवान शिव के आभूषण हैं। हाँ भैया, ठीक कहा तुमने। तो शिव जी बड़े हुए कहां? फिर एक ने कहा, आपको पता होना चाहिए कि शिव जी जिस कैलाश पर विराजित हैं, शिव जी जिसकी कैलाश पर विराजित रहते हैं, जहां पर उनका महल मकान और परिवार सब विराजित रहते हैं, जहां भगवती श्री पार्वती जी, नंदी आदि गण सभी परिवार परिकर विराजित रहते हैं, जिस कैलाश पर्वत पर, उस कैलाश पर्वत को रावण ने उठा लिया था। यही कौतुक शिव सहले उठावा, तो सबसे बड़ा तो रावण हुआ। तब तो लोग चौंक गए कि हाँ भैया, ये तो बिल्कुल सही बता रहे आप। अब कविजन करत विचार, कवियों का विचार है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। रावण बड़ा हुआ, कहा रावण बड़ा हुआ, लेकिन अब भजन नहीं करेंगे, रावण तो महापापी था। एक कवि ने कहा, इस बात पर भी विचार करिए आप, जो रावण विश्व विजयी था, अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानता था, उस रावण को वानर राज बाली ने कांख में दबा रखा था। एक कहत में सकुचती रहा बाली की कांख। तो सबसे बड़ा तो वानर राज बाली हुआ ना भाई? कहा, ये बात तो ठीक कही आपने, बाली को भजन करना चाहिए। कहा नहीं, वो तो वानर है। फिर एक कवि ने कहा, देखो बाली बड़ा था, मानना पड़ेगा कि बाली महाबल अतिरन धीरा, बाली को कोई परास्त नहीं कर पाया था, लेकिन उस बाली को श्री रामचंद्र जी ने एक बाण से गिरा दिया धरातल पर, भूमि पर, जो फिर मृत्यु के अलावा और कोई विकल्प उसके सामने बचा ही नहीं। एक बाण से श्री रामचंद्र जी मार दिए। तो सबसे बड़े श्री रामचंद्र जी हुए। कहां भैया, भजन तो श्री राम जी का ही करना चाहिए। कहां, ये तो ठीक है, सबको ये बात अच्छी लगी। एक और भी संत कवि बैठे थे, उन्होंने कहा, एक और बात विचार कर लो आप। कहा, क्या? ऐसे श्री रामचंद्र जी को श्री हनुमान जी महाराज ने अपने हृदय में कैद कर रखा है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। एक कैद होता है शासन पूर्वक और दूसरा कैद होता है प्रेम पूर्वक। श्री हनुमान जी में इतना प्रेम है कि उनके प्रेम के वशीभूत होकर के श्री राम जी उनके हृदय में कैदी बनकर के विराजित रहते हैं, हृदय से कभी निकलना ही नहीं चाहते हैं। तब सबने कहा, इसका मतलब श्री हनुमान जी बड़े हुए। कह रहे भैया, श्री हनुमान जी जैसे बहुत ऐसे महान बड़े बड़े भक्त हैं जो श्री राम जी को अपने हृदय में बसा रखे हैं, ब्रह्म को अपने हृदय में विराजित करा रखे हैं। तो उस कवि सम्मेलन में सभी कवियों के द्वारा यही एक मत निश्चय हुआ कि सबसे बड़े कौन है? कहा, संत, साधु सबसे बड़े हैं। क्योंकि श्री राम जी स्वयं साधु को बड़ा बताते हैं। सातम सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। श्री राम जी स्वयं प्रमाणित करते हैं।
तो श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज जी, मेरे मन में ऐसा सुदृढ़ विश्वास है कि राम ते अधिक राम कर दासा, श्री राम जी से बढ़कर के श्री राम जी का दास है। और यही सच्चाई है। श्री राम जी का परिचय उनके दास ही देते हैं, और उनके दास जब अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तब श्री राम जी के संदर्भ में विवेक होता है, ज्ञान होता है, और श्री राम जी को पाने की लालसा होती है। और जब पाने की लालसा होती है तो वही संत युक्ति बताते हैं, और उनकी युक्ति से चलने पर भगवान की प्राप्ति होती है। राम ते अधिक राम कर दासा। गरुड़ जी ने पूछा, आपने कहा श्री राम जी से बड़े श्री राम जी के दास है, हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन श्री राम जी के दास भी तो जीव है और श्री राम जी ब्रह्म है, कैसे वे बड़े हो गए? तब तो इसका मतलब जीव ही सबसे बड़ा हुआ। तब श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज, श्री राम जी के भक्त जीव हैं, लेकिन वे जीव श्री राम जी के दास बन करके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राम जी उनको अपने समान बना लिए हैं। मोहि सहित शोभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। अपने समान ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर का मेरे, ये सब मेरे हैं, अपने समान बना लिए। श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, श्री रामदास श्री राम जी से बड़े इसलिए भी है क्योंकि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। श्री राम जी समुद्र हैं और धीरा सज्जन घन है। श्री राम जी समुद्र के समान है और धीरवान सज्जन जो संत हैं वे घन माने मेघ हैं। हरि चंदन तरु, श्री हरि श्री रामचंद्र जी चंदन के वृक्ष हैं और संत समीर माने पवन है, वायु है, पवन है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं। समुद्र किसी एक देश में है जहां पर सब कोई जा नहीं सकते। अच्छा मान लीजिए जो गए भी समुद्र के पानी पी करके संतुष्ट नहीं हो सकते। समुद्र में नहाने के बाद भी दोबारा नहाना पड़ता है, नहाने से भी मन संतुष्ट नहीं होता। श्री राम जी समुद्रवत हैं, श्री राम जी तक सब पहुंच नहीं सकते और जो पहुंच भी जाए तो वह श्री राम जी की कृपा से ही उनके द्वारा उनका दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते, अन्यथा श्री राम जी के पास पहुंचने पर भी उनसे लाभ नहीं ले सकते।
तो श्री राम जी की कृपा कौन है? कहा कृपा रूप कृपा मूर्ति संत हैं। भगवान श्री राम जी के अनुग्रह कृपा का स्वरूप कौन है? कहा संत है। राम सिंधु और धीरवान संत ही मेघ है। मेघ समुद्र से पानी लेकर के, जल लेकर के सब जगह बरसाता है, सब जगह मीठा जल पहुंचाता है। उसमें मेघ का कोई स्वार्थ नहीं है। वह समुद्र से जल ले लेकर के सब जगह मीठा जल पहुंचाता है। और एक बात समझे रहिए, नदी में, तालाब में जो जल दिखाई दे रहा है ना, मेघ का देन है। मेघ ना होवे ना तो ये नदी और ये तालाब सब सूखा दिखाई दे, कहीं पानी मिलेगा नहीं। और जहां भी रह करके हम मीठा पानी का आनंद लेते हैं, यह मेघ की उदारता है, मेघ का देन है। वैसे ही श्री राम जी का सुजस जल, श्री राम जी का चरित रूपी जल जहां भी जिनको प्राप्त है, जिनको प्राप्त होता है, वह संत रूपी मेघ की कृपा से, संत रूपी मेघ सब जगह ले जाकर के जल बरसाते हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन, साधु बरसहि राम सुजस बरबारी, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। तो बताइए मेघ का कितना बड़ा उपकार है। मेघ न होवे तो हम समुद्र किनारे रहकर भी प्यास से मर जाएंगे। समुद्र किनारे भी मीठा जल जो प्राप्त होता है वह मेघ का देन है। भगवान के पास होकर भी हम उनके कल्याण गुण से लाभान्वित नहीं हो सकते। अस प्रभु हृदय अछता विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। उनकी कृपा से हम लाभान्वित तभी हो सकते हैं, उनके कल्याणकारी गुणों से लाभान्वित तभी हो सकते हैं जब संत रूपी मेघ हमें लाभ प्रदान करते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। समुद्र का जल खारा होता है और मीठा भी होता है। मेघ में ही यह गुण है कि खारापन को छोड़ करके मीठापन को ले लेता है। श्री राम रूपी समुद्र में खारापन क्या है? कहा खारापन है निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन। निर्गुण मत मम हृदय न आवा। ये निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन, यह श्री राम समुद्र में खारापन है। और मीठा जल क्या है? कहा बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सगुण साकार का जो सुंदर सुजस है यही मीठा जल है। लीला सगुन जो कहा ही बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। राम सिंधु घन सज्जन धीरा।
वैसे ठाकुर जी, श्री राम जी रूपी सागर भी अपने मीठा जल से ही खुश होते हैं कि देखो इनसे सबको लाभ होता है। खारा जल से वो भी खुश नहीं होते हैं। कैसे? तो विनय पत्रिका 164 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 164 में गोस्वामी जी ने लिखा, सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, रहत सकुचे सिर नाई। सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, रहत सकुचे सिर नाई। केवट मीत कहे सुख मानत, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, बानर बंधु बड़ाई। जब मुनि लोग उनके निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते हैं तो श्री राम जी संकुचित होकर के और सिर नीचे करके बैठे रहते हैं, और जब सगुण स्वरूप का वर्णन मुनि लोग करते हैं एकदम से सिर ऊपर करके और सुनते हुए उनकी ओर देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो वे कहते हैं महाराज श्री राम जी केवट के मित्र। हाँ ठीक कहा। बानर के भाई, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। शबरी के पुत्र, गिद्ध के बेटा, हाँ ये बिल्कुल ठीक कहा। तो केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। तो श्री राम जी सगुण जस से ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जब मुनि महात्मा भगवान श्री राम जी के अवतार चरित्र को वर्णन करते हैं तो श्री राम जी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस चरित्र में भक्तों पर किस प्रकार से अनुकंपा श्री राम जी किए हैं, किस तरह से दया किए हैं, वह जब सुनने को मिलता है तो बड़ा संतोष होता है। देखो, हम आपके बारे में कोई कहें कि आप अमुक नेताजी से मिले तो बड़े ही गौरवान्वित होते हैं। अमुक सेठ से मिले, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन यदि कोई कहे कि अमुक जंगल में रहने वाला व्यक्ति मिला, तुम कुछ नहीं जानते। छोटों से मिलने वाली बात यदि कोई कहे तो हम खुश नहीं होते, बड़ों से मिलने वाली बात कहे तो हम खुश होते हैं। श्री राम जी छोटे से मिलने वाली बात से प्रसन्न होते हैं, बड़ों से मिलने वाली बात जब कहते हैं तो वे संकुचित हो जाते। ये अंतर है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, श्री राम जी सागर हैं, धीरवान संत मेघ हैं। इसके बाद फिर दूसरा उदाहरण रखा श्री कागभूषुंडी जी ने। श्री हरि श्री रामचंद्र जी चंदन के वृक्ष हैं और संत समीर माने पवन है, वायु है। चंदन के वृक्ष एक जगह रहता है, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। यही सच्चाई है। चंदन के वृक्ष तक कोई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उस चंदन में ऐसे जहरीले नाग चिपके रहते हैं कि उनकी सांस से मृत्यु हो जाएगी। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। लेकिन धन्य है वह पवन जो चंदन की सुगंध को अन्य वृक्षों में भर देता है। वह पवन चंदन की सुगंध को, खुशबू को
अन्य वृक्षों में भर देता है, चाहे वह वृक्ष नीम का ही क्यों न हो, बबूल बहेरे का ही क्यों न हो, जो सबसे उपेक्षित वृक्ष क्यों न हो, लेकिन धन्य है वह पवन जो चंदन की सुगंध को उसमें इस प्रकार से भरता है कि वह लकड़ी चंदन के समान हो जाती है। असली चंदन कोई नहीं प्राप्त कर पाता। जो चंदन हम प्राप्त करते हैं वह अन्य लकड़ी है, लेकिन उसमें चंदन के गुण व्याप्त है, क्योंकि पवन का देन है। पवन ने चंदन के सभी गुण धर्म उस लकड़ी में भर दिया है। वैसे ही एक संत ही पवन बन करके चंदनवत श्री राम जी के गुण धर्म को लेकर के दूसरों में इस प्रकार से भर देते हैं, इस प्रकार से उनमें परिपूरित कर देते हैं कि लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। कहते हैं देखो भैया, ये मनुष्य नहीं भगवान है, ये संत का देन है। इसीलिए संत विशेष हैं, क्योंकि संत ही भगवान के गुण धर्म को वर्णन कर करके मनुष्यों के हृदय में श्री राम जी का गुण धर्म स्वभाव ऐसा भर देता है कि फिर वह मनुष्य भगवानवत हो जाता है। उन्हीं को महात्मा कहते हैं, उन्हीं को महापुरुष कहते हैं। तो चंदन तरु हरि संत समीरा, वह संत जो परमा किंचन प्रिय हरि केरे। तो ध्यान दीजिएगा, मेघ का क्या स्वार्थ है? जो पूरे विश्व में घूम घूम करके पानी बरसाता रहता है। पवन को क्या स्वार्थ है? जो चंदन के गुण लेकर के अन्य लकड़ियों में, अन्य वृक्षों में भर देता है। कोई ये कहे कि उसी चंदन के पास बांस का भी है वृक्ष, पर उसमें चंदन का गुण धर्म पवन ने नहीं भरा, तो इसका उत्तर यह है कि बांस सार रहित है, खोखला है भीतर से। पवन बेचारे क्या करें, उसमें सार ही नहीं है, निसार है बांस। वैसे ही वह संत रूपी पवन बेचारे क्या करें? जो व्यक्ति निहसार है, इसलिए उसमें भगवान ठाकुर जी रूपी चंदन के गुण धर्म को नहीं भर पाते हैं। तो चंदन तरु हरि संत समीरा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। संत मेघवत जन जन तक मीठा जल पहुंचाते हैं, उनको जस मिलता है। पवन चंदन के समीपस्थ वृक्षों को चंदनवत बनाते हैं, वह चंदन के समान लकड़ी पूजित हो जाती है। अर्थात संत की कृपा से ही कोई महान संत बनता है। पहले जीवन में संत आते हैं, तब वे संतत्व गुण प्रदान करते हैं, भगवान के गुणों से अवगत कराते हैं। अब कहते हैं, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई, सो बिनु संत न काहू पाई। सब कर फल हरि भगति सुहाई। सब कर, ये सब कर क्या है?
इसमें अध्याहार करके साधना को जोड़ देना चाहिए। सब कर माने सभी साधनाओं का, सुहाई माने सुंदर फल है हरि भक्ति। सब कर माने सब, कौन सब का, सभी साधनाओं का, सुहाई माने सुंदर फल है हरि भक्ति। यह सुंदर फल है। सो बिनु संतन काहू पाई, वह बिना संत के किसी ने नहीं पाई। बिना संत के कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। जितनी साधनाएं हैं सबका सुंदर फल है हरि भक्ति, श्री राम भक्ति। जप तप नियम जोग निज धर्मा, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सभी साधनाओं का यह सुंदर फल है श्री राम भक्ति प्राप्त करना। कोई भगवान से अन्य वस्तु की चाहना करता है तो मानो वह व्यापार करता है, व्यापारी है वह। श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा, कब? जब भगवान श्री नरसिंह जी ने कहा कि कुछ वरदान मांग लो, तब श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये तो मांगना देना व्यापार में होता है, व्यापार में होता है। यदि आप हमें देना ही चाहते हैं तो कृपा करके यह दीजिए कि मेरे मन में मांगने की कभी कामना ही न हो, कभी इच्छा ही न हो, कभी भी इच्छा न हो। इस तरह से निष्काम होता है भक्त। तो सबकर फल हरि भगति सुहाई, सोबन सो बिनु संतन काहू पाई। भक्ति संत के माध्यम से मिलती है। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलई जो संत होहि अनुकूला, जही पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। पूर्व में श्री कागभुसुंडी जी ने कहा, सो मनि जदपि प्रगट जग यही। राम कृपा बिनु नहीं को लहई। श्री राम जी की कृपा के बिना कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यहां पर कहते हैं सो बिनु संतन काहू पाई। तो एक जगह कहा श्री राम जी के द्वारा, दूसरी जगह कहा संत के द्वारा।
इसका समन्वय इस प्रकार से करना चाहिए, श्री राम कृपा बिनु कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और श्री राम कृपा है क्या? तो श्री राम कृपा है संत। श्री राम जी की कृपा और संत दोनों एक ही बात है, दोनों दो बात नहीं है। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी जी ने लिखा, जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। तो श्री राम जी कृपा करते हैं तभी संत मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परी, ते ही चितवहि राम कृपा करी, जे ही अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अस विचारी जोई कर सत संगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके जोई माने जो सत्संग करता है, हे विहंगा हे पक्षीराज, ते ही राम भगति सुलभ, ते ही माने उन्हीं को श्री राम भक्ति सुलभता से प्राप्त होती है। अस विचारी जो कर सत्संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। अर्थात भक्ति की प्राप्ति सत्संग से है। प्रथम भगति संतन कर संगा। श्री गरुड़ जी ने जानना चाहा था, सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। भगवती श्री पार्वती जी का प्रश्न था, सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग की पाई। श्री कागभूषुंडी जी ने यहां स्पष्ट किया कि भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है, संतों की कृपा से होती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मथि काढ़ही, भगति मधुरता जाही। भगति मधुरता जाही। अब श्री कागभूषुंडी जी कथा अमृत को मंथन के द्वारा प्राप्त करने की बात कह रहे हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो